हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 8 से। देखो बेटा, थ्योरम नंबर 8 क्या कहती है, ध्यान से समझना। लेट ए बी एंड डी ई बी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। ए बी और डी ई दो कॉर्ड्स हैं और इनका जो सेंटर है वो है सी। तो सेंटर यहां पे ले लिया हमने, दिस द सेंटर, सेंटर इज सी। और ए बी और डी ई बेटा दो कॉर्ड है। सपोज ए बी डी ई से बड़ी है, ए बी डी ई से बड़ी है, इसका मतलब ए बी सपोज आपकी यहां पर है, ये ए बी है, ए बी बड़ी है और डी ई छोटी है। आपको देखने में लग भी रहा होगा कि ए बी बड़ी है और डी ई छोटी है। दिस इज ए बी एंड दिस इज डी ई एंड दिस इज योर सेंटर सी। गिवन है कि ए बी जो आपको दिख रही है वो डी ई से बड़ी है। ये ए बी बड़ी है, सपोज अगर ए बी 10 सेंटीमीटर की है तो ये आपकी मान लो 4 है, मतलब ए बी बड़ी है और डी ई छोटी है। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो सी से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी पे जो डिस्टेंस होगा वो लेस होगा देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी ई। यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ये कम होगा इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस। देखो वो तो हमें ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि ये डिस्टेंस, इसका नेमिंग मैंने जो दे रखी है, मैंने दे रखी है CL। ये जो CL डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो CM से कम होगा। यू हैव टू प्रूव इट। टू प्रूव CL जो है वो कम है CM से। AB और DE दो कॉर्ड्स है, AB बड़ी है और DE छोटी है, तो जो डिस्टेंस होगा CL वो छोटा होगा CM से। यू हैव टू प्रूव इट, ये आपको प्रूव करना है। हमने इनको ज्वाइन कर दिया, हम सबको पता है दीज आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे प्रूफ? प्रूफ के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। एक बार एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ALC। इन ट्राइंगल ALC, इन ALC के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL का स्क्वायर प्लस CL के स्क्वायर के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हम AL स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, AC स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर। CL स्क्वायर को आप इधर ले गए, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। पहले आपने ट्राइंगल लिया ALC। अब आप दूसरा ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल DCM। इन ट्राइंगल DCM, इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, CM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम, CD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, CM का स्क्वायर प्लस DM के स्क्वायर के। यहां से हम DM की वैल्यू निकालेंगे, DM की CD स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू DM स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। हमने क्या किया है, हमने दो वैल्यूज निकाली है, एक AC की, एक हमने निकाली है AL की, एक हमने AL की निकाल ली और एक DM की वैल्यू निकाल ली है। ये देखो AL स्क्वायर और DM स्क्वायर निकाल लिया। उसका एक रीजन है, बताते हैं क्यों निकाली हमने वैल्यू। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ध्यान रखना, ठीक है। सब कुछ एक रीजन की वजह से होता है। हमें पता है AB DE से बड़ा है, गिवन है। AB DE से बड़ा है, AB DE से बड़ा है, तो हाफ ऑफ AB जो होगा वो भी हाफ ऑफ DE से बड़ा होगा। डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। AB का आधा सबको पता है AL होगा।
और DE का आधा क्या होता है, DM, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर जो सेंटर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये हम सबको पता है। तो जो बेटा AL है वो DM से बड़ा आ गया। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बन गया AL का स्क्वायर इज ग्रेटर देन DM का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से देखो AL स्क्वायर किसके इक्वल है, AL स्क्वायर किसके इक्वल है, देखो AL स्क्वायर इक्वल था AC स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर, तो आपने AL स्क्वायर की जगह पे लिख दिया AC स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर। DM स्क्वायर किसके इक्वल है, DM स्क्वायर इक्वल था CD स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर, तो DM की जगह पे आप लिख सकते हो CD स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज आ रही है, आपकी लाइफ में पहली बार आ रही है, जो अभी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, AC CD के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। ध्यान से देखो, ये रेडियस है, तो जो AC है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। AC CD के इक्वल है, तो इस AC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं CD स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। ये देखो, ये CD स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा माइनस CL का स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस CM का स्क्वायर। अब मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं आपके लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, माइनस CL का स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस CM का स्क्वायर। देखो यहां पे, ठीक है, ये चीज मैंने वहां लिख दी है, ये चीज मैंने वहां लिख दी है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या कहती है, लीनियर इनइक्वालिटी कहती है -x ग्रेटर देन -4 है, सपोज कर लो -x ग्रेटर देन -4 है, याद रखना। लीनियर इनइक्वालिटी कहती है, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी, ये कहती है कि अगर आपको माइनस से माइनस कट करना है, देखो ये होती है इक्वालिटी, दिख रहा है, ये दिख रहा है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी के अंदर कोई टेंशन नहीं होती, आप माइनस से माइनस कट करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। इक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी कहती है कि अगर आपने माइनस से माइनस कट करा तो आपका ये वाला साइन उल्टा हो जाएगा, दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी। अगर आपने माइनस से माइनस का साइन कट करा तो ये जो बीच का साइन है ये अपोजिट हो जाता है, अगर इस तरफ है तो अब उस तरफ हो जाएगा। तो देखो, अगर आपने यहां से माइनस का साइन कट कर दिया, माइनस का साइन कट कर दिया, तो ये जो है CL स्क्वायर, ये वाला साइन उल्टा हो जाएगा CM स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पेपर में लिख के आओ लीनियर इनइक्वालिटी, टीचर खुश हो जाएगी आपकी बात समझ के, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, CL लेस देन CM, हेंस प्रूव्ड। CL लेस देन CM, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है, एक बार इसमें पाइथागोरस थ्योरम, एक बार इसमें पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन इज डन। आराम से करना, इसे प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है लीनियर इनइक्वालिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.5। बेटा जान मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब एंड ऑफ द चैप्टर के तुम्हें 10 क्वेश्चन आ गए। अब सोच लो, अब सोच लो क्या करना है इस बारे में। अगर ये आ गया तो एंड ऑफ द चैप्टर के 10 क्वेश्चन आ गए। अब ये सोच रहा हूं मुश्किल है कि आसान है, वो तुम बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके बताना, इजी और टफ तुम लोग बताना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, आपको इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। वेयर द रेडियस इज 7, सपोज यहां पे सेंटर है, वेयर द रेडियस इज 7, रेडियस इज 7, रेडियस दे रखा है 7, ये रेडियस 7 है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6। लो जी, खत्म, ये है 7, ये है 6, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। इसका नाम मैंने दे रखा है AB, AB, इसका नाम C, इसका नाम M, सबको पता है, हम इसे लेते हैं परपेंडिकुलर। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो भाई, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है, फाइंड करना है इस बार, फाइंड AB।
ए बी की लेंथ निकालनी है और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है। इन ट्राइंगल AMC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, AM का स्क्वायर आपको निकालना है और CM का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 49 माइनस 36 इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर। माइनस करने पे आ गया 13 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। दिस इज रूट 13 इज इक्वल्स टू AM। AM आ गया, AM आ गया। तो व्हाट इज AB? हम सबको पता है जो AB होता है वो ट्वाइस ऑफ AM होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपका क्या आ गया, जो AB है वो आ गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। कमेंट करो भाई कितना मुश्किल क्वेश्चन था ये, कितना मुश्किल था। सो इजी, सो इजी, सो इजी का मतलब है सो इजी भैया। अगर और ये आ गया एंड ऑफ द चैप्टर खत्म, 10 क्वेश्चन खत्म एंड ऑफ द चैप्टर के, ठीक है। चलो नोटिंग करो, पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर यहां पे परपेंडिकुलर खुद लेना है, यस, लेकिन है तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो इट इज परपेंडिकुलर, क्योंकि बिना परपेंडिकुलर के कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है ये वाली स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये हमारी कॉर्ड है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज D एंड द रेडियस इज R, यानी कि ये डिस्टेंस D दे रखा है, ये डिस्टेंस R दे रखा है। देन द कॉर्ड लेंथ इज दिस, तो ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको दिख रही है वो ये होगी जो लिखा हुआ है। दिस इज अगेन A, दिस इज AB, दिस इज C, दिस इज M, दिस इज परपेंडिकुलर। जस्ट अभी किया क्वेश्चन, बस यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू दे दी गई है कि ऐसा आएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या आया था, रूट 13 आया था ना AM, है ना, और AB क्या आया था 2 रूट 13। तो अब वो कह रहा है कि हमेशा जो कॉर्ड की लेंथ है वो आएगी 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। सो इजी, सेम क्वेश्चन, आप दोबारा पढ़ के देख लो, वीडियो को स्टॉप करके दोबारा पढ़ लो, आपका क्वेश्चन हो गया है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। प्रूफ पे चलते हैं, सेम पाइथागोरस इन ट्राइंगल ACM बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, CM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, CM यानी कि D का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट हो गया, यानी कि अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू AM। ये AM आ गया, AM आ गया। अब जो AB है वो आपको क्या सिखाया मैंने, क्या सिखाया, जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AM होता है, ट्वाइस ऑफ AM। रीजन आपको मैं बार बार लिखवा चुका हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसका मतलब जो AB है आपका वो क्या हो गया, ट्वाइस, व्हाट इज AM, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम। लेकिन इससे हमें एक चीज सीखने को मिली है, मैं आपको बताता हूं क्या चीज सीखने को मिली है। हमें एक चीज सीखने को मिली है, यहां पे हम एक एक्स्ट्रा पार्ट करते हैं, एक्स्ट्रा। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया पेपर में, 1 मार्कर आ गया, ठीक है, ऐसा बना हुआ या कुछ भी ऐसा आ गया कि रेडियस जो है वो है 5,
ठीक है, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ गया 4, तो कॉर्ड की लेंथ निकालो, ए बी निकालो, कॉर्ड निकालो, कॉर्ड की लेंथ निकालो। तो आप इतना बड़ा मत करो, सीधा आप 1 मार्कर के हिसाब से कर दो। क्या करोगे कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो होती है वो ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होती है। ट्वाइस आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पेपर में, डायरेक्ट ये फॉर्मूले के हिसाब से। 25 माइनस 16 दिस इज 9 और बाहर आके हो गया 3, फाइनल आंसर इज 6। ये हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मतलब अगर पेपर में 1 मार्कर आ गया तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आओ, है ना, 1 मार्कर के हिसाब से आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डन, इजी 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 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल, तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले। इन अ सर्कल बोलता है तो सर्कल पहले ही बना लेते हैं। याद रखना पहले आपको फिगर बनानी है और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के ज्योमेट्री का कोई पर्पस नहीं है। इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी, पहले मैं फिगर बना ही लेता हूं। इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी फ्रॉम द सेंटर। इस लाइन को समझो, वो कहता है एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है, 2 कॉर्ड्स है। एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड सी डी है। कह रहा है ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर से डबल डिस्टेंस पे है जितनी कॉर्ड सी डी है। मतलब देखो क्या कह रहा है, आपको थोड़ा फील भी आनी चाहिए कि आपको दिखना चाहिए ये चीज, है ना। एक का नाम ए बी दिया है हमने और एक का नाम सी डी दिया है, ठीक है। इसका नाम है ए बी, इसका नाम दिया हुआ हमने सी डी। यहां ले लेते हैं सेंटर। कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, जो कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस है, कॉर्ड ए बी का, ये रिकॉर्ड ए बी, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी बी फ्रॉम द सेंटर। मतलब समझो ध्यान से, यानी कि अगर ये डिस्टेंस, अरे यार क्या हो गया, जस्ट वेट बेटा 1 सेकेंड। पूरा रब करना पड़ेगा, पूरा रब करना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। दोबारा बनाएंगे यार, दोबारा बनाएंगे इसको, ठीक है, दोबारा बनाएंगे। अब देखो ये एक सर्कल है, ये 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, आपको दिख रहा होगा एक बड़ी एक छोटी। बस अब बस 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 ये देखो, ये देखो, ये सेंटर है। कह रहा है एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड सी डी है, एक कॉर्ड सी डी है। वो कह रहा है कि सेंटर से, सेंटर को मैंने नाम दिया है बेटा ओ, वो कहता है ये जो डिस्टेंस है ये डी है, ये डिस्टेंस डी है और ये वाला डिस्टेंस ट्वाइस है, ये वाला डिस्टेंस ट्वाइस है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस। जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से अगर सी डी का डिस्टेंस डी है तो ऊपर वाले का डबल है, डबल मतलब हो गया मैंने ले लिया 2d। देन वी कैन कंक्लूड, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो सी डी है वो ए बी की डबल है, सी डी जो है वो ए बी की डबल है। आपको प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन देखो कितना क्लियर है आपको, देखो कितना क्लियर हो रहा है आपको क्वेश्चन। नेमिंग भी मैं दे देता हूं, नेमिंग मैंने दे रखी है एल एम, इसका नाम मैंने दे रखा है एल, इसका नाम दे रखा है एम, ठीक है। मैं लिख के बताता हूं आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है
पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट है OM, OM अगर D है तो OL ट्वाइस है, 2D है, और आपको प्रूव करना है जो CD आपको दिख रही है वो AB की ट्वाइस होगी, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव मतलब शो डैट है, शो डैट, शो डैट, शो करो कि क्या ऐसा है कि जो आपको CD दिख रही है वो AB की ट्वाइस है। बस दोबारा सुन लो, ये सेंटर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, कह रहा है ये डिस्टेंस डबल है, AB का डिस्टेंस डबल है, डबल, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 10 है, ये 5 है तो ये 10 है, ये 5 है तो ये 10 है, ये 5 है तो ये 10 है, ध्यान रखना ये 5 है तो ये 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या CD डबल होगी, CD AB से डबल होगी। अगर ये डिस्टेंस डबल है तो क्या कॉर्ड का डिस्टेंस डबल होगा, यू हैव टू प्रूव इट। बस 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 इतना ही प्रूव करना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है, वीडियो को रोक के दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन को। परपेंडिकुलर तो हमें ले रही है, वो तो लेने ही पड़ते। तो क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, आओ चेक करते हैं एक बार, स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, प्रूफ चलते हैं। सेम आपको पता है बिना पाइथागोरस के कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे इन ट्राइंगल AOL, इन ट्राइंगल AOL बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या कर सकते हैं, OA का स्क्वायर, OL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं और ओके, इसमें हम एक काम करें, OA स्क्वायर को हम R ले लेते हैं, R, OA इज R, तो OA इज R का स्क्वायर, OL इज 2D का होल स्क्वायर, AL स्क्वायर, तो दिस इज R स्क्वायर, दिस इज 4D स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर। 4D स्क्वायर को इधर बुला लो तो R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर अंडर रूट AL। तो आपकी AL की वैल्यू आ गई, AL की वैल्यू आ गई, AL की वैल्यू आ गई। अगर AL की वैल्यू आ गई तो AB की भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि AB जो होता है वो ट्वाइस ऑफ AL होता है। रीजन आपको पता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, आपको पेपर में पूरा लिख के आना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो AB हो गया ट्वाइस ऑफ AL। AL व्हाट इज AL, व्हाट इज AL, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। हमारे पास AB आ गया, ठीक है। यही तो प्रूव करना ना कि AB और CD में क्या रिलेशन है, तो मेरे पास AB आ गया। अब CD निकालेंगे, इन ट्राइंगल OCM, इस ट्राइंगल के अंदर OC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, OC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OM स्क्वायर और CM स्क्वायर। OC इज आल्सो रेडियस, R स्क्वायर, OM इज D, CM स्क्वायर, D स्क्वायर को इधर बुला लो तो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अंडर रूट CM, ये आपके पास CM आ गया। अब बेटा जो CM है और जो CD है उसमें क्या रिलेशन है, जो CD होता है वो ट्वाइस ऑफ CM होता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगेन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, पूरी थ्योरम लिखनी है आपको पेपर में। तो बेटा CD कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ CM, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ये आ गया CD। अब आप ध्यान से देखो जरा, ये रहा AB, ये रहा CD, ये रहा AB, ये रहा CD। उसने बोला था CD जो है ट्वाइस ऑफ AB है, तो चेक करते हैं, काम करते हैं, क्या CD ट्वाइस ऑफ AB आपको दिख रहा है? वैसे कैसे चेक करें, CD इज ट्वाइस ऑफ AB उसने बोला था, तो CD की वैल्यू में जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ी यहाँ पे हटा के इधर लिख देता हूं मैं। CD इज ट्वाइस ऑफ AB उसने बोला था, CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB, है ना, यही बोला था ना। CD इज इक्वल्स टू कहां है, CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB, ये उसने बोला था। तो AB का ट्वाइस कर दे क्या, 2 ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। उससे बोलता CD जो है वो ट्वाइस ऑफ AB है, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और AB की जगह पे आ गया 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। तो ये कितना इक्वल आ गया, दिस इज 4 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। ये आ गया CD, ये देखो ये आ गया CD। ये और ये क्या इक्वल है, नो, CD इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, इट इज रॉन्ग। ये आपको शो करना था, प्रूव नहीं करना था। तो ये देखो CD AB के इक्वल नहीं आया, ये रहा AB, ये रहा CD। अगर आप इसका ट्वाइस करते हो, देखो इसका ट्वाइस करते हो तो ये ट्वाइस करने पे क्या आ रहा है, ट्वाइस करने पे तो ये आ रहा है, और ये CD के इक्वल नहीं है।
आप ऐसे भी पेपर में कर सकते हो, ये लो आप ऐसे कर लो, पहले ट्वाइस ऑफ ए बी निकाल लो, ये लो जैसे बोला 2ab, 2ab तो ab को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ab को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, दिस इज आया, दिस इज ट्वाइस ab, ट्वाइस ab आ रहा है 4r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और cd आ रहा है, तो क्या cd ट्वाइस ऑफ ab के इक्वल आप कहोगे, नो दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन क्लोज। आई थिंक एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। थैंक यू वेरी मच।